जय बाबारी। भाद्रपद मास हो और रामदेव जी का नाम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता। दोस्तों, आज हम दूसरे रुणेचे के दर्शन करवाएंगे। आपने जैसलमेर के अंदर रामदेवरा सुनाई है, लेकिन आज हम बावड़ी का वो रामदेवरा सुनाएंगे, दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे, जहां रामदेव जी खुद प्रकट हुए और यहां दर्शन दिया और कहा कि आप लोगों के लिए ये दूसरा रामदेवरा, दूसरा रुणेचा। आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं, पूरी जानकारी आपको बताएं। उससे पहले दोस्तों पूरा वीडियो शेयर करें, अंत तक देखते रहिए वीडियो को। आइए पहले आपको रामदेव जी के दर्शन करवाते हैं, चलिए हमारे साथ। दोस्तों, हम इस निज मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, जो दूसरा रामदेवरा, दूसरा रुणेचा। आइए हम आपको बाबा रामदेव जी के दर्शन करवाते हैं, जो जोधपुर जिले के बावड़ी में बेरे के अंदर चटाला के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कह सकते हैं आप, जहां बाबा रामदेव जी खुद आए। ये जोत चल रही है, जिसके आप दर्शन करिए। जोत के दर्शन करने से कहते हैं पाप दूर भाग जाते हैं। ये धुना है, उसके बाद हम मंदिर के निज प्रवेश में प्रवेश करते हैं। आप मेरे साथ अंदर आइए, आप देखेंगे ये बाबा रामदेव जी का बहुत पुराना मंदिर। बताया जाता है कि 200 वर्ष पूर्व बेरे के अंदर जाटों में यहाँ टीलो जी ही साईं हुआ करते थे, जिन्हें चेचक नाम की बीमारी थी और उन्हें शरीर में बहुत कष्ट था, पीड़ा थी, लेकिन वे द्वारकाधीश को, बाबा रामदेव को हर पल याद करते और कहते कि मुझे दर्शन दो, शरीर का कष्ट मिटो। बाबा रामदेव जी प्रकट हुए बेरे गांव के अंदर, ठाकुर जी के मंदिर के पीछे। यहाँ टीलो जी रहते थे और खेजड़ी के नीचे उनकी झोपड़ी और शान बनी थी, जहां पर वो नित्य गर्भ से कराते रहते थे। लेकिन बाबा रामदेव दर्शन होकर वहां बताया जाता है कि उनके पानी पीने की एक मटकी, जिसे चुकली या बैली के नाम से जाना जाता है, उसको पानी छिड़का, जिससे टीलो जी की शरीर कंचन काया जैसा बदल गया। और उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। वो सजन पुरुष कौन था, उसकी सोच के साथ साथ जैसे ही वो उनके पीछे गए, तो बेरे गांव से थोड़ा दूर निकलने के बाद एक खेजड़ी, जिसे रामदेव जी का नाला कहते हैं, वहां चबूतरा भी बना हुआ है, जहां रामदेव जी ने दर्शन देकर बोला तुम्हारे लिए ये पिंजी की ढाणी है। वहां से रामदेव जी निकल गए और बावड़ी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन थोड़ी देर बाद टीलो जी को एहसास हुआ कि कोई थे बाबा रामदेव, तो उन्होंने पीछा किया और ये जो स्थान जहां हम खड़े हैं, यहाँ आकर देखा कि रामदेव जी फिर घोड़े पर खड़े हैं और देखा कि भगत पीछे आ रहा है। तो उन्होंने दर्शन देकर बोला कि तेरे लिए रुणेचा यही होगा, रामदेवरा यही होगा। और यहाँ पर उन्होंने पगलिया बना दिया और कहा कि मेरे घोड़े के टापों से जो एरिया बनता है, उस एरिया को तुम जो है अंगोर घोषित करवा देना, और जिससे यहाँ ये राम सरोवर तालाब बना है। दोस्तों, आपको हम रामदेव जी के दर्शन करवाते हैं। ये पुरानी मूर्तियां जैसे पगलियां बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। 200 वर्ष पूर्व बेरे के अंदर जाटों में साईं टीलो जी की भक्ति से बाबा रामदेव प्रसन्न होकर इस दिव्य धाम का प्रागट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। ये वो 200 साल पुराने पगलिया, जहां बाबा रामदेव खुद यहाँ पैर बनाकर गए थे और भगत टीलो जी को दर्शन दिया था। और टीलो जी को दर्शन देने के बाद तब से लगातार यहाँ दिनों दिन भक्तों का तांता बढ़ता जा रहा है। यहाँ नित्य सुबह शाम सेवा होती है और भादवा में यहाँ हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं, शरीर के कष्ट मिटते हैं। और कलयुग के अंदर बाबा का बहुत ही चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको हम उस राम सरोवर और यहाँ हुई उस विकास यात्रा का भी दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, ये धुना है, आप देख रहे हैं, यहाँ भगत आते हैं, अपने मनवांछित फल पाते हैं। बाहर से उस मंदिर का हम दर्शन करवा देते हैं, जिसे हमने कहा कि यहाँ पर रामदेव जी ने कहा था कि ये दूसरा रामदेवरा है। आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर, जिसके चारों ओर का दृश्य हमारे कैमरामैन साथी आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर का दृश्य देख सकते हैं। ये राम सरोवर तालाब, जिसे परचा नाडी भी कहते हैं, उसका भी आप दृश्य देख सकते हैं। इस बार इंद्रदेव ऐसा कहें जो है रामदेव जी की बड़ी मेहर रही, कृपा रही, जिससे यहाँ ये तालाब लबालब भरा हुआ है जल से।
यहाँ इस राम सरोवर तालाब का जल अमृत के समान माना जाता है और इसके लगाने से कई सारे कष्ट मिट जाते हैं। अब हम आपको डालीबाई के मंदिर के दर्शन भी करवा देते हैं। आप देखेंगे बाबा रामदेव जी के मंदिर में ये डालीबाई विराजित हैं यहाँ, और उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये डालीबाई बैठे हैं यहाँ पर, आप लोगों की बात सुनते हैं और कष्ट हरते हैं, और पीड़ा जो होती है उनको रामदेव जी को बताती हैं। यहाँ पर विकास की यात्रा भी अनवरत चलती जा रही है। यहाँ कल जो है भव्य मेला भरेगा, आज रात में जागरण होगा, कल दिन भर यहाँ भोजन प्रसाद के साथ लगभग बताया जाता है कि 5000 से ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये फुलवारी जो आप देख रहे हैं, ये मोगड़ा, ये आपके अलग अलग तरह के जो वृक्ष लगे हुए हैं अथक प्रयासों से लगाए जा रहे हैं, और यहाँ भामाशाहों द्वारा कई सारे काम करवाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सभी सुविधाएं जुटाई जा रही है। कल मेले की प्रोग्राम की तैयारियां की जा रही है, उधर झाड़ू निकाला जा रहा है, हरिजन सफाई कर रहा है, वाल्मीकि समाज के लोग सफाई में जुटे हुए हैं, और यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ भोजन और रसोई की व्यवस्था के लिए लोग लगातार प्रयासरत हैं। आप देख सकते हैं इधर कि भामाशाहों के द्वारा बड़े बड़े हॉल के निर्माण करवाए गए हैं, जिनसे यात्रियों के ठहरने, बैठने, खाने पीने और भजन सरिता बहाने के लिए सभी तरह की सुविधाएं जुटाई गई है। यहाँ कल भव्य मेला होगा, जहाँ पर 5000 से अधिक लोग दर्शन को आते हैं। दूर दूर से पैदल यात्री आएंगे। यहाँ गोपालगढ़ क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। तो हम आपको राम सरोवर तालाब के भी दर्शन करवा देते हैं। आप रुणेचे गए होंगे, बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर गए होंगे, वहाँ पर जो आपको नक्शा मिलेगा वही हूबहू यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ राम जी की जहाँ मूर्ति है, जहाँ चरण पादुकाएं रामदेव जी ने रखी थी, और घोड़ों की टापों से जो ये एरिया बनाया गया था, जो आज राम सरोवर तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये राम सरोवर तालाब आप देख सकते हैं। इधर पूरा दृश्य कैमरामैन से कहूँगा कि आपको उस राम सरोवर तालाब के दर्शन करवा दे। दोस्तों ये गहरा है, इसके अंदर अभी 10 से 15 फीट पानी भरा हुआ है, इतनी इसकी गहराई है, और पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। रामदेव जी की छतर छाया से ये तालाब इस बार भरा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव जी की कृपा से यहाँ लोग दर्शनार्थ आते हैं। उनकी सुविधा के लिए भामाशाह लोग भी अपना तन मन धन से सहयोग अर्पित कर रहे हैं, और यहाँ सभी तरह की सुविधाएं जुटाई जा रही है। कल यहाँ होने वाले भव्य प्रोग्राम की तैयारियों में जुटे हुए हैं, और यहाँ टेंट, भोजनशाला सहित सभी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। आप देख रहे हैं ये परिक्रमा क्षेत्र मंदिर का, जहां से भक्त लोग परिक्रमा करते हैं। यहाँ सत्संग होगा, जहां दिन भर भजन सरिताएं बहती रहेगी। आज शाम को भी जागरण का आयोजन किया जाना है, और कल दिन भर रहेगा, जहां सैकड़ों हजारों भक्त लोग यहाँ दर्शन करेंगे और बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद लेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और आप हमें YouTube चैनल, Facebook पर भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय बाबा रामसा पीर की जय हो।